डिकेप्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए को पहली दफ़ा डिस्कवर करा था फ्रेडरिक मिस्चर ने इन अ पस सेल, और उसको टर्म दिया था डीएनए का ज़ेकेरियस ने। जहाँ पर साइंटिस्ट जैसे ग्रिफिथ, हर्श, चेस ये साबित करने में लगे हुए थे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, वही हमारे दो साइंटिस्ट वॉटसन और क्रिक 1953 में कुछ नया करते हैं। वो बताते हैं डीएनए का मॉडल, डीएनए का शेप कैसा है, और यह संभव हो पाता है एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक की मदद से। इस टेक्निक का कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मतलब ऐसा, ये एक हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स। हेलिक्स यानी कि सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके। और हेलिक्स भी कौन सा? बीटा हेलिक्स। इस टर्म को आप याद रखना। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करोगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। यहाँ पर उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि जो बैकबोन होती है, जो डीएनए की बैकबोन होती है, वो बनती है पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। बैकबोन थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से उसकी बैकबोन बनती है, और लेटर बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। एटीसीजी के बीच में जो बॉन्ड है। ओके। दूसरा उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि जो हमारा थाइमिन है वो एडनिन से ही ज्वाइन होगा और 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के, और जो हमारा साइटोसिन है वो गुआनिन से ही बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक और चीज़ उन्होंने ऑब्ज़र्व करी है कि 2 स्ट्रैंड हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। 3 डैश से 5 डैश, 5 डैश 3 डैश। 5 डैश और 3 डैश का उन्होंने कंसेप्ट क्यों दिया? क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम इन करोगे, इसको थोड़ा सा और जूम आउट करोगे, तो आपको ना ये कुछ इस तरीके से आपको डीएनए दिखेगा। इस तरीके से। इसमें हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि देखिए, कार्बन नंबर 5th पे, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th तो 5th पे हमारा ईस्टर बॉन्ड है, और यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd पे ही हमारा ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। वाइस वर्सा इस वाले पे भी होगा, इसलिए हम इसे 5 डैश से 3 डैश और 3 डैश से 5 डैश बोलते हैं। उन्होंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि एक पिच की चौड़ा, एक पिच की लंबाई 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। दो एडजेसेंट बेस पेयर की बीच की दूरी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है। एक पिच में कम से कम 10 नाइट्रोजनस बेस है, और डायमीटर ऑफ डीएनए 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ओके। बेस पेयर इज रोटेटेड बाय 36 डिग्री ईच। बेस पेयर इज रोटेटेड बाय 36 डिग्री ईच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा डीएनए है। अगर आप इसको रोटेट करोगे 360 डिग्री का एंगल बना के, तो आप देखना कि बीच में सबके 36 डिग्री एंगल बन रहे हैं। हर नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में कितना बन रहे हैं? 36 डिग्री बन रहे हैं। और ये कैसा है? राइट हैंडेड, यानी कि डीएनए को आपने राइट साइड फोल्ड किया है, ऐसा राइट फोल्ड किया है ऐसा। लेफ्ट हैंडेड होता तो लेफ्ट साइड फोल्ड करते हम, एक नहीं है, राइट साइड है फोल्ड है। अगर आप रिसर्च में पता चला है कि इस दुनिया में 4 टाइप के डीएनए होते हैं: ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए यानी कि एक पिच में 11 न्यूक्लियोटाइड और राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड यानी कि राइट साइड घुमा हुआ है हमारा डीएनए। बी डीएनए एक पिच में 10 न्यूक्लियोटाइड और राइट हैंडेड। सी डीएनए एक पिच में 9.33 न्यूक्लियोटाइड राइट हैंड डीएनए। जेड डीएनए एक पिच में 12 न्यूक्लियोटाइड लेफ्ट हैंडेड डीएनए।
जिन्होंने डीएनए को इस फॉर्म में देखा है उनका कहना है कि जो डीएनए है उसमें जो मेजर ये चौड़ा वाला हिस्सा है ये होता है मेजर ग्रुव और माइनर ग्रुव यानी कि सकड़ा वाला हिस्सा। एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी है इसके बॉन्ड्स के बारे में। तो बॉन्ड्स जैसे मैं कलर करते जा रहा हूँ वैसा आप देखते जा रहा हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है हमारा नाइट्रोजन बेस पेयर और पेंटोस शुगर के बीच में। नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जो बनता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बनता है हमारा यहाँ पर। ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड 2 नाइट्रोजन बेस पेयर को जोड़े रख रहा है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड बनता है हमारा पेंटोस शुगर और फॉस्फरस के बीच में। फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच में बनता है ईस्टर बॉन्ड और 2 पेंटोस शुगर के बीच में बनता है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड क्यों? देखो, ये एक ईस्टर बॉन्ड, ये दूसरा ईस्टर बॉन्ड, तीसरा फॉस्फेट, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। तो हमने 4 टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।